बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 2.5 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है राइट लिखो द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनका कंजुगेट वो कहता है राइट करें। तो आपने क्या करना है कि इनका कॉन्जुगेट राइट करने के लिए मैं डिटेल से पीछे आपको बता चुका हूं। आपने जस्ट करना है कि लेट इसका नाम रख लें कि इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस शक्ल का होता है ये डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूं इंट्रोडक्शन 2.5 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने नाम Z रख लिया। अब इसका वो कहता है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। तो ये क्योंकि इसका नाम Z है तो इसका कॉन्जुगेट जो है उसको जाहिर करते हैं बार लगा के। Z के ऊपर बार लगा दी तो इसका मतलब है मैंने इधर भी बार लगा दी यूं। दैट मीन कि मैं ये कॉन्जुगेट ले रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी कॉन्जुगेट लिया नहीं है, ये बार लगाई है। जैसे मैं मैट्रिसेस में ये होता था 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते थे। तो याद है आपको चैप्टर नंबर 1 में हम यहां टी लगा देते थे। इसका मतलब यह है कि अभी ट्रांसपोज नहीं लिया। तो जब ट्रांसपोज लेते थे दैट मीन कि इस रोज को कॉलम में बदल दें, फिर दूसरी रो को कॉलम में बदल दें। तो यूं ये जो है वो इसका ट्रांसपोज ले लेते थे। तो यहां देखें कॉन्जुगेट अब हमने लेना है, अभी लिया नहीं है, मैंने साइन लगाया है। इसको पढ़ते हैं Z बार। ये मैं डिटेल से बता चुका हूं, इसको पढ़ेंगे Z बार यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार है। बार कॉन्जुगेट को इंडिकेट करती है। बड़ा इजी है। आप कहेंगे इससे भी ज्यादा इजी तो हो ही सकता कोई भी क्वेश्चन। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं कि इसके आयोटा के साथ जो साइन है, आयोटा के साथ प्लस का साइन है, वो साइन सिर्फ बदलते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है। प्लस का साइन है, इसको बदल दो माइनस का आ जाएगा। प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें। तो ये आसान सा मेथड है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका नाम Z रखा, ऊपर मैंने कॉन्जुगेट का साइन लगाया तो यूं ये कॉन्जुगेट आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो ये तरीकाकार है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 3 - 5 आयोटा। तो लेट इसका नाम हम Z रख लेंगे। तो Z के ऊपर क्या लिखेंगे, बार लगाएंगे। दैट मीन के इधर भी बार लगाएंगे। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, मैंने बताया कि आयोटा के साथ जो साइन है उसको बदल दो। लें जी, हमने बदल दिया तो यूं ये कॉन्जुगेट आ गया। ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो है वो चेक करते हैं थर्ड पार्ट। ओनली माइनस आयोटा दिया हुआ, लेट Z नाम रखा माइनस आयोटा। इसको जरा हम यूं लिख लें कि 0 माइनस आयोटा। जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बना लें, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे ये है A + B आयोटा, तो ये चीज जो है वो रियल पार्ट्स होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। रियल पार्ट्स, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। और ये जो आयोटा के साथ होता है ये इमेजिनरी पार्ट्स होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है A + B आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे चल के ये 2.6 में आएगा, वो इस तरह होगा कि A + B आयोटा, नीचे होगा C + D आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, याद रखें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा एक ही दफा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये चीज जो है वो रियल पार्ट्स होती है और ये इमेजिनरी।
इसलिए यहां ये देखें सिर्फ उसने इमेजिनरी पार्ट ही दिया हुआ है, वो कहता है इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो जरा मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, होल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका रियल पार्ट तो है ही कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। तो लिहाजा ये z का अब कॉन्जुगेट लेते हैं। तो आप देखें आपके लिए इजी हो जाएगा कि आयोटा के साथ जो साइन है उसको बदल दो यूं, और इसको एंड पे फिर लिख दो जी आयोटा, सिंपल। तो इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर्स में आ सकता है। बाकी भी पार्ट्स इसी तरह एक और मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए किस तरीके से इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। जैसे ये दिया हुआ है, चलें देख ही लें, इसका नंबर 4 -3 + 4 आयोटा। तो क्या करेंगे, लेट z नाम रखा इसका। आमतौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z से ही डिनोट करते हैं, जैसे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इनको खास लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ज्यादातर बुक में जो है वो मैथमेटिशियनों ने z से ही इंडिकेट किया है। तो इसका कॉन्जुगेट लें। आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखें कि आयोटा के साथ जो साइन है उसको बदलना है, और वो है प्लस, उसको माइनस कर दें, ये कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट है नंबर 5, लेट z = -4 - आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहता कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें, राइट करें। कॉन्जुगेट का साइन बनाया, लेकिन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो बदलना है, आयोटा के साथ वाला। ये कॉन्जुगेट आ गया। लास्ट पार्ट है, चेक करें। थोड़ा सा कंफ्यूजन पेश कर रहा है आपके लिए, क्रिएट कर रहा है। देखिए कंफ्यूजन कौन सी है लास्ट पार्ट में, नंबर 6, लेट z = आयोटा -3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, पहले रियल पार्ट्स फिर इमेजिनरी पार्ट्स, आयोटा बाद में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां ये देखें, लिखेंगे -3 पहले, और आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस आयोटा। बस ये फर्क है, उसने जरा कंफ्यूज किया आपको। तो अब इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो यूं हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, तो आयोटा के साथ जो साइन है, आयोटा के साथ प्लस है, इसको सिर्फ चेंज करना है, तो यूं इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लिखें ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, of the following complex number, of the following complex numbers या numbers। फर्स्ट पार्ट इंतहाई इजी। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। उसी तरह सॉल्यूशन लिख के लेट इसका नाम रख लिया z। अब लिखेंगे RE का मतलब होता है रियल पार्ट्स ऑफ z, के रियल पार्ट्स ऑफ z क्या होगा 1। IM का मतलब है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z क्या होगा, आयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स होगा।
तो आयोटा का कोफिशिएंट कुछ ना हो तो क्या होगा 1, तो यहां इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या है 1। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट चेक करें, थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू -3 आयोटा +2। मैंने बताया था कि z को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि रियल पार्ट्स पहले लिखते हैं और यूं अयोटा वाला साइन जो है, ये अयोटा वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने तो फाइंड आउट करना है रियल और इमेजिनरी। तो यहां इसका रियल पार्ट RE, इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट्स ऑफ z। वो क्या होगा विदाउट अयोटा, जो है अयोटा के बगैर वाला हिस्सा, अयोटा विदाउट अयोटा कॉल्ड रियल पार्ट्स। और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा ऑफ z, जो अयोटा के साथ होगा। वो अयोटा का कोफिशिएंट वो क्या है -3। तो ये है इमेजिनरी पार्ट्स। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 5। इसी तरह सेम है, ये बहुत इजी है। चलें ये नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं। -2 आयोटा, तो इसका नाम क्या रखेंगे z। तो रियल पार्ट्स ऑफ z क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी, जो विदाउट अयोटा है। जो अयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है, क्या है -2। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, जो अयोटा के साथ है वो क्या है -2। तो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स दोनों सेम। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है 3 का 5 पार्ट। -3 अयोटा, लेट z नाम रख लिया मैंने -3 अयोटा का, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली यूं। तो अब हम लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z बगैर अयोटा के कुछ नहीं है, यानी 0 उसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z क्या है अयोटा के साथ वाला, वो होगा -3। ये था क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है, इफ x प्लस अयोटा y प्लस 4 इक्वल, यहां 1 है सॉरी, इक्वल है 4 -3 अयोटा। x और y अननोन है वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज वो कहता है फाइंड आउट करो। इन दोनों के दरमियान जो है वो इक्वल का साइन है। x प्लस अयोटा y प्लस 1 इक्वल 4 -3 अयोटा। 2.5 से पहले मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो फिर क्या होता है। जबकि आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। रीजन, ये 1 एक्स्ट्रा है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये +1 है, -1 कर दिया, बोथ साइड्स मैंने -1 कर दिया, जिस तरह मर्जी कर लें। 4 -1 -3 अयोटा। तो ये देखें, ये 1 -1 कैंसिल हो गया। याद रखें कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये 4 में से 1 माइनस करें तो आ गया 3 -3 अयोटा। तो मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर तो ये इक्वल हैं तो इंप्लाइज कि हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट्स रियल के इक्वल होता है, यानी x इक्वल किसके आ जाएगा 3 के।
एंड इमेजिनरी पार्ट्स यानी आयोटा के साथ वाला हिस्सा जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो यानी y इक्वल किसकी आ जाएगा -3। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था x एंड y। तो स्टूडेंट्स ये हैं वैल्यूज x और y की जो कि हमने फाइंड आउट की। ये भी अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ 2 मार्क्स का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।